तो हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान नारायण के ही स्वरूप में हैं। प्रेत के भी मोक्ष को देने में जो समर्थ हैं, ऐसे भगवान से एक निवेदन करते हैं कि ये परमपिता परमेश्वर जगदीश्वर, हमारे कुल में कोई पिता पितामह प्रपितामह मातामह प्रमातामह वृद्ध मातामह अगर ऐसे में कोई दुर्गति को प्राप्त हो तो उसे कल्याण दे देना, उसे मोक्ष दे देना, उसे मुक्ति दे देना। तो हम पुत्र के रूप में अपने पितरों का कल्याण चाहने वाले गया श्राद्ध आदि क्रिया कर्म करते हैं। इन क्रिया का अर्थ है कि हम अपने को सुखी ज्ञानार्जन बनाने के लिए, पितरों के कल्याण के लिए यह कार्य करते हैं। लेकिन बड़ी प्रसन्नता की बात है, कल आप लोगों ने सुना कि भगवान गोवर्धन की पूजा कराते हैं। लेकिन जब इंद्र देवता नाराज हो गए, वर्षा करने लगे, तो उसी गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका पर धारण करके 7 दिनों तक सबको सुख दिया। जब किसी का कुछ बाल बांका न हुआ, तब इंद्र को लगा कि अरे यह कोई साधारण तो हो नहीं सकता। अब उन्हें पता चला कि यह परमपिता परमेश्वर जगदीश्वर यही हैं, तो भगवान से क्षमा मांगने के लिए आते हैं। तो जो गायों के प्रेमी है भगवान श्री कृष्ण, इंद्र को लगा कि कहीं हम अकेले जाएं तो भगवान हमसे रुष्ट हैं, बात ना बिगड़े, तो ऐसे उन्होंने एक गाय लिया। कौन? कामधेनु। और भगवान एक शिला पर बैठकर बंसी बजा रहे थे। ऐसे में आकर हाथ जोड़ा कि हे प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप जगदीश्वर और आदि अंत से रहित यही संसार में ग्वाल बाल के साथ आनंद की अनुभूति कर रहा है। अरे हमने तो आपको एक छोटा सा ग्वाला समझा, संसार के बालकों में आपकी गणना कर दी, हमसे अपराध हो गया है। तो प्रसन्नता के लिए वही महाराज इंद्र गाय का दूध समर्पित करते हैं, अभिषेक करते हैं। तो आज उन्हीं इंद्र भगवान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का नाम पड़ता है गोविंद। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। भगवान ने क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि गाय के साथ आए थे। यहां तक तो हमने कल सुनी, लेकिन पता है यही नंदराय जी एकादशी का व्रत करते थे। तो एकादश्याम निराहार समभ्यर्च्य जनार्दनम अस्नातु नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। द्वादशी के दिन एकादशी व्रतोपरांत जब गए जल में स्नान करने, तो वरुण देवता के कुछ सैनिकों ने नंदराय जी को ले जाकर पहुंचा दिया वरुण लोक। और यहाँ लोग खोजने लगे। जब नंदराय जी नहीं मिलते, तब ऐसे में पता है भगवान श्री कृष्ण जाते हैं वरुण लोक। और जब वरुण जी ने देखा करी यह तो परमेश्वर जगदीश्वर हमारे यहाँ आया है, तो पूरे अपने सभा के साथ खड़े होकर उनका स्वागत किया। निवेदन करते हैं क्या कि नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने। हे परमात्मा, हे जगदीश्वर, हे ब्रह्मा आदि से सेवित नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। न यत्न श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। जो आपका ध्यान करता हो, आपका कीर्तन करता हो, आपका भजन करता हो, उसको संसार की माया भी नहीं व्याप सकती। ऐसे परमेश्वर हमको आशीर्वाद प्रदान करें। और नंदराय जी को लाकर समर्पित किया। तो ये भगवान की माया हुआ करती थी।
भगवान की आयु अब कितनी है? 7 वर्ष की। और इसी 7 वर्ष की अवस्था में पता है कार्तिक की पूर्णिमा जो होती है उसे क्या कहते हैं? शरद पूर्णिमा। उसी पूर्णिमा की रात्रि को जब चंद्रमा का उदय होता है, ऐसी चंद्रमा के दर्शन से सुख मिलता है। एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने प्रश्न कर लिया किसी महात्मा से कि महात्मा जी आप तो कहते हो कि चंद्रमा बहुत सुंदर है, लेकिन जब वैज्ञानिक लोग गए चंद्रमा पर तो देखा कुछ नहीं है, केवल पत्थर है, और यहाँ से आप लोग बड़ी बड़ी बात बताते हो। तो महात्मा ने कहा कि प्यारे, तुम्हारा बालक तुम्हें प्रिय लगता है कि नहीं? उसने कहा कि सबका बालक सबको प्रिय लगता है, क्योंकि वह अपना रक्त है, अपना ब्लड है, अपना ही पुत्र है। तो उन्होंने कहा जब उसका एक्सरा निकालोगे तब कैसा दिखेगा? तो उसने कहा कि एक्सरा में क्या दिखेगा महाराज? एक्सरा में तो वही दिखेगा जो देखने लायक नहीं, हमारे समझने लायक नहीं है। तो उस महात्मा ने कहा कि प्यारे, दूर से चंद्रमा को देखकर आनंद की प्राप्ति करो, न कि उनका एक्सरा करके हमको बताओ। तो उस शरद पूर्णिमा की रात्रि का जो वर्णन आता है कि अमृत की बूंद टपकती है, केवल आप छत पर जाकर उसकी प्रतिभा का अवलोकन करिए, बड़ी शांति मिलती है। तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। आज योग माया का प्रभाव लेकर भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं पता है? इतनी सुंदर रात्रि बनाते हैं और ज्यों ही बंसी बजाते हैं तो वहां के जितने भी गोकुलवासी थे, वह नर हो अथवा नारी, सब मोहित हो जाते हैं भगवान की ऐसी बांसुरी को सुनकर। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान की बांसुरी जब शरद पूर्णिमा को बजती है तो पता है वहां की जितनी भी गोपियां थी, बाजी भागी, बाजी घर छोड़ी छोड़ी भागी, बाजी मार्ग भुलाए, बाजी व्याकुल आंगन में, बाजी मार्ग भुलाए, बाजी व्याकुल आंगन में, बाजी घर छोड़ी बाजी, बाजी डर छोड़ी भाजी, बाजी बर छोड़ी भाजी, व्याधि लागी तन में। बाजिन की उठे पीर, बाजिन की न धरे धीर, बाजी कहे बंसी, बाजी यमुना पुलिन में, बाजी कहे कहाँ बाजी, यमुना के तीर बाजी, बाजी कहे बांसुरी बजी है वृंदा वन में। आज वृंदावन में भगवान ने जो ही बांसुरी का धुन सुनाया तो सब भागने लगती हैं। कोई तो रोटी चूल्हे पर छोड़कर तावे पर चली जाती हैं, कोई गाय दूह रही थी वहीं से चल देती है बछड़े को छोड़कर। एक ने तो गजब कर दिया, गाय को जा रही थी भूसा परसने, जो ही भगवान की बंसी बजी तो भूसी को ले जाकर अपने ससुर जी के सामने रख दिया, घर का हलवा पूड़ी डाल दिया गाय को। यानी भगवान की बांसुरी से बांवरी कर देती है। तो उसका बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि बांसुरिया मोहे बांवरी कर गई, बांसुरिया मोहे, बांसुरिया मोहे बांवरी कर गई, 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 बांसुरिया मोहे बांवरी कर गई। गौ को खीर ससुर को भूसा, गौ को खीर ससुर को भूसा,
को खीर ससुर को भूसा, वो खीर ससुर को भूसा, भई विभव तुइनों को परस गई, भई विभव तुइनों को बरस गई। बांसुरिया मोहे बावर कर गई, बांसुरिया मोहे बावर कर जय हो। हरि बोल। बांसुरिया मोहे पावर कर गई, बांसुरिया मोहे बावर कर गई, बांसुरिया मोहे पावर कर गई, बांसुरिया मोहे बावर कर गई। इतना ही नहीं, संसार जो दिख रहा है वृक्ष से लेकर बछड़े से लेकर गाय सब भगवान के स्वरूप में दिखने लगते हैं। सब जग कृष्ण गोपालमय दिखत, 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 नयन पुतरी सबही की बदल गई, नयन पुतरी सबही की बदल गई। बांसुरिया मोहे पावर कर गई, बांसुरिया मोहे बावर कर गई, बांसुरिया मोहे बावर कर गई, बांसुरिया मोहे बावर जय हो। बांसुरिया मोहे पावर कर गई, बांसुरिया मोहे पावर कर गई, बांसुरिया मोहे बावर कर गई, बांसुरिया मोहे बावर कर गई। पता है चंद्रमा तो रात्रि में उगते हैं, लेकिन आज न किसी को रात्रि दिख रहा है न दिन, और न आज किसी सर्पादि का भय ही है। सब वृंदावन में भागती हैं, कहाँ? जहाँ भगवान की बांसुरी बज रही है, और बंसी तो ऐसे खींच रही है जैसे मानो जीवन का एक लक्ष्य हो परमेश्वर प्राप्ति। आत्मा तो यही चाहती है कि हमारा मिलन परमात्मा से हो जाए, लेकिन यह शरीर सदैव काम क्रोध मद लोभ दंभ पाखंड छल कपट में लेकर इसे इसी संसार की माया में भ्रमता है।
तो रात दिना कुछ ना सूझत, 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 तन मन धन बंसी की कर गई, तन मन धन बंसी की कर गए, तन मन धन बंसी की कर गई, तन मन धन बंसी की कर गई, बांसुरिया मोहे बावर कर गई, बांसुरिया मोहे बावर कर बांसुरिया मोहे बावर कर गई, बांसुरिया मोहे बावर कर गई, बांसुरिया मोहे बावर कर गई, बांसुरिया मोहे बावर कर गई। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो सभी जब भागती हुई गोपियां जाती हैं, भगवान श्री कृष्ण को चारों तरफ से घेर लेती हैं। जो ही भगवान ने नेत्र खोला तो देखा कि सारा वृंदावन शायद यहीं आ पड़ा है। तो उन्होंने कहा, पता है कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किंकर वाणिव ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। हे देवियों, आप लोग क्यों आई हैं? आने का अपना कारण कहिए। और इस रात्रि के समय में कोई घर छोड़कर जाता है क्या? तो सब ने कहा कि प्रभु, मैं जानती हूं कि आप कौन हैं। हम तो परमेश्वर की प्राप्ति के लिए सदैव साधना करते हैं, और जब आज ईश्वर आया है तो हमें लग रहा है कि हम अपने काम और काज इस संसार में पड़े रहें। उसमें से एक गोपी कहती कि मैं एक पहेली कहूं, समझोगे? तो भगवान ने कहा, बताओ। उसने कहा कि कोई पति परदेश चला गया है और पत्नी घर में प्रतिमा की पूजा, फोटो की पूजा कर रही है, और जब लौट कर आवे और पत्नी पूजा कर रही हो और वह कुंडी खटकाकर पुकारे, तो क्या करना चाहिए? उस प्रतिमा की पूजा करें या हम जाकर उस कुंडी को खोल दें जो हमारा पति परदेश से चलकर आया है? तो भगवान ने कहा, जब वह स्वयं चलकर आया है तब आपको इसकी आवश्यकता नहीं कि आप प्रतिमा की पूजा करो। अब तो आपको जाकर कुंडी खोल देना चाहिए। तो वही कहती है कि फिर जब परमपिता परमेश्वर जगदीश्वर सबके प्राणपति आए हैं, तो मैं तो इसी परमेश्वर की खोज में चली आई हूं, तो मैंने बुरा क्या किया? अगर आप देखिए भगवान की आरती में तो कहते हैं ना, सबके प्राणपति। तो आप सबके प्राणपति हैं, परमेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं। तो परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज श्री ये कौन थी गोपियां? तो सुखदेव जी कहते हैं कि दंडकारण्य में बहुत से ऋषि तपस्या कर रहे थे। जब भगवान प्रकट हो गए कि वरम ब्रूहि, वर मांगो जो मांगना चाहते हो। आप लोगों ने बड़ी तपस्या किया है। उन लोगों ने कहा कि प्रभु, जिस प्रकार से एक पत्नी पति से प्रेम करती है, ऐसा इसने हम चाहते हैं आपसे, ऐसा प्रेम चाहते हैं आपसे। तो भगवान ने कहा कि एक अलग अलग तो हम नहीं दे सकते, लेकिन कभी समय आएगा तो मैं आपका यह मनोरथ पूर्ण करूंगा। आज वही गोपियां सब गोकुल में, वृंदावन में आई हैं। कौन? जो दंडकारण्य के ऋषि महात्मा थे, नारी के रूप में। और भगवान को जो ही बंसी बजाते देखा तो सबने घर परिवार छोड़कर वैराग्य ले लिया। कैसा वैराग्य ले लिया? जैसे नारियल वैराग्य लेता है। जब तक नारियल में पानी है तब तक तो वह पकड़े रहता है अपने पूरे जबड़े के साथ, लेकिन जो ही पानी सूख जाता है तो नारियल अपने को अलग कर लेता है, वो बाजने लगता है, हूं तो मैं घर में ही
लेकिन अब मोह ममता से एकांत होकर मैं सबको छोड़कर भगवान को भज रहा हूँ। तो ऐसा वैराग्य लेना चाहिए। मैं कब कहता हूँ कि आप लोग साधु हो जाओ, महात्मा हो जाओ, चले जाओ तपस्या में, घर में ही रहो, लेकिन उस नारियल की भांति हमें एकांत शांत भगवान का स्मरण और भजन करना चाहिए। लेकिन दुनिया बड़ी विचित्र है। सर्वत्र जयम इच्छेत शिष्यात् पुत्रात् पराजय। हर जगह व्यक्ति अपना ही जय चाहता है, जो रहूं मैं रहूं। लेकिन दो जगह हैं, आदमी अपने को हार कर भी सुख की अनुभूति करता है। जैसे कि हमारे इस रॉयल स्टूडियो में हमारे मनोज जी हैं, बार बार ये कहते हैं कि हमारा लड़का हमसे भी अधिक सुंदर कार्य करता है। तो हमको लगता है कि अगर इनके सामने किसी और की बखान करे तो शायद एक बार लगेगा कि ऐसा क्यों। लेकिन शास्त्र कहता है कि दो जगह हमको हार कर भी सुख की अनुभूति होती है। कहाँ? एक तो अपने पुत्र से और एक अपने शिष्य से। कोई आकर आपसे बड़ाई करे कि भैया आपका बेटा तो आपसे भी अच्छा है, तो पिता को लगता है कि धन्य रे विधाता, हमको आपने ऐसा सुख प्रदान किया है। तो सर्वत्र जयम इच्छेत शिष्यात् पुत्रात् पराजयम। सब जगह जय की इच्छा है, लेकिन दो जगह हारकर भी व्यक्ति आनंद की अनुभूति करता है। लेकिन पता है आप लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, तो कथा सुनने के लिए कैसे होना चाहिए? कथा में 4 श्रोता होते हैं। पहला तो हंस होता है। तो हंस में क्या गुण है? हंस में तो ऐसे गुण हैं, वह दूध और पानी को अलग करने की क्षमता रखता है। उसके सामने दूध और पानी मिलाकर रख दीजिए तो वह दूध को ग्रहण कर लेगा और पानी को त्याग देगा, छोड़ देगा। तो जो श्रोता हंस की तरह यथार्थ को ग्रहण कर ले और जो इधर उधर के हंसी मजाक है उनका त्याग कर दे, ऐसे श्रोता हंस की भांति 1 नंबर प्रथम क्वालिटी के श्रोता कहे गए हैं। अब दूसरा पपीहा। पपीहा क्या करता है? जल तो हमेशा भरे पड़े हैं, नहर में, तालाब में, गंगा जी के नदी में, लेकिन इन जलों से उसे कोई मतलब नहीं। फिर वह तो केवल स्वाति के एक बूंद को छकना चाहता है। ईश्वर से निवेदन करता है कि प्रभु हमको वही जल चाहिए। कौन? वर्षा के समय में स्वाति नक्षत्र का एक बूंद उसको मिल जाए, बस अपने को तृप्त कर लेता है। सोचिए, पक्षी है, उसने अपना विवेक नहीं बदला। आज भी आप देखिए, वर्षा के समय में कहता है वर्षा हो, वर्षा हो। अगर स्वभाव किसी का बदला है तो हम मानवों का। पशु पक्षी अपने नियम पर आज भी चल रहे हैं। तो जो पपीहा की भांति भगवान से प्रेम करता हो, भगवान के नाम को सुनकर ही सुख की अनुभूति करता हो, वो पपीहा की भांति दूसरे नंबर का श्रोता है। अब तीसरा कौन है? मीन, मछली। मछली क्या करती है? मछली देखती है, सुनती है, लेकिन कभी आपने उसको सुना नहीं होगा बोलते। तो जो उस मीन की भांति बैठकर भगवान की कथा को सुने और समझे, एक शब्द भी ना बोले, वह तीसरे प्रकार का श्रोता कहा गया है। अब चौथा कौन है? सुक। सुक माने सुग्गा, तोता। तोता बोलता तो बहुत मीठा है, लेकिन बोलता वही है जो उसको सिखाया जाता है, अन्यत्र बोलने की क्षमता नहीं है। तो जो तोता की भांति सुने तो और अच्छा भगवान की कथा बताने में जो समर्थ हो, वो चौथे प्रकार का श्रोता कहा गया है। इसी तरह से कथा सुनने के 4 श्रोता हैं। यह पुराण से इनका निर्णय आता है। तो हम कौन से क्वालिटी में हैं, इनकी अनुभूति करना चाहिए। देखिए, संस्कार कहीं भी हो वह पता चल जाता है।
जब माता ने पिता ने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी, हृदय में प्रेम नहीं है, तो बच्चे पैदा होकर बड़े धार्मिक नहीं होंगे। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से आवे। तो जब हमने गेहूं का बीज डाला है तो गेहूं में फलेगा, उसमें जौ कहां से होगा भाई। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें माता और पिता को श्रद्धा से भक्ति से पहले अपने अंदर वह भाव लाइए, फिर आपसे ही आपकी संतान होगी, उसमें गुण होगा, विवेक होगा। आप लोग देखिए आजकल के जो पढ़े नवयुवक हैं वो बड़े गर्व से बताते हैं कि हमने पीएचडी कर लिया है। लेकिन बंधु एक बात बताएं, घर पर चले जाओ तो बोलने का तरीका नहीं है माता पिता के सामने। ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं जैसे लगता है कि माता पिता ही कोई नौकर हों, और बेचारे माता पिता पूरी जिंदगी बर्बाद करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी उम्र कुछ नहीं है, राजनीति में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, जबकि उन्होंने दुनिया को देखा नहीं, जाना नहीं, भाला नहीं। एक विपत्ति आ जाए तो झेलने की क्षमता नहीं है। थोड़ी सी कोई ऐसी बीमारी आ जाए जो 10-20 लाख के खर्च में हमको डाल दे, तो मैं आपसे सत्य कहता हूं, मैं तो यही कहूंगा कि ईश्वर मुझको मौत दे दो, लेकिन मैं परिवार को दुख नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 15 लाख 20 लाख रुपए लगाने की क्षमता नहीं है। तो हम किसके भरोसे पड़े हैं? वही ईश्वर के भरोसे। आज आपने कहीं गौरैया चिड़िया का हॉस्पिटल देखा? क्या इनकी प्रजाति नष्ट हो गई? आज भी हैं। लेकिन हम मानवों को सबसे ज्यादा सुख की इच्छा है। हम नहीं चाहते कि हमको पीड़ा रहे, हम सुखी होना चाहते हैं। लेकिन पता नहीं क्या है कि सबसे ज्यादा दुखी हम ही हैं। माताएं गेहूं धुलकर जब डाल देती हैं खाट पर, तो देखती रहती, कोई कौवा बैठता है तो डंडा लेकर दौड़ती है, हट खाना नहीं मेरे दाने को। लेकिन आप बताइए, ये कौवा, बिल्ली, चूहा, इन लोगों ने कौन सी खेती की है? ये हमारी खेती में खाकर स्वस्थ मस्त पड़े हैं, और हम चाहते हैं हमारा कोई खाए न। तो पता है दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। ये संसार है, हम चाहते हैं कि हमारा नुकसान न हो, लेकिन अगर नुकसान नहीं होगा तो जीव जिएंगे कैसे? इनका भी पेट भरता है, लेकिन वह ईश्वर भर रहा है। और हम सब भोजन की तो बात ही छोड़िए, घर परिवार की बात नहीं, हम तो इतना बनाना चाहते हैं, इतना बनाना चाहते हैं कि हमारे पौत्र तक को कोई तकलीफ ना पड़े। बनाओ जितना बनाते चलो। लेकिन एक बात हमको आप लोग बताइए, यदि पुत्रः कुपुत्रः स्यात् तो व्यर्थो धन संचय है। अगर हमने बहुत बना दिया, पुत्र नालायक हो गया, तब क्या करोगे उस धन को? तो हमने बनाना व्यर्थ समझ लिया, अब ये अपने आप सत्यानाश कर देगा। अपनी आंखों से देखकर हमको दीवानिशा तक पीड़ा भी हो रही है कि भगवान हमने तो रात्रि दिन मेहनत करके परिश्रम करके दुख झेल कर इतना कुछ बनाया, और आज मेरी ही आंख के सामने मेरा बेटा सत्यानाश कर रहा है। लेकिन एक बात और है, यदि पुत्र सुपुत्र स्यात् व्यर्थो ही धन संचय है। अगर पुत्र सुपुत्र है, ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, तो कमा खा लेगा, आपके भरोसे थोड़ी बैठा रहेगा। एक बार सरकार ने आदेश दिया कि जो जंगल के पशु हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता आदि पकड़कर आप लोग सर्कस दिखा रहे हो, यह दंडनीय अपराध है। ऐसा जो करेगा उसे दंडित किया जाएगा। तो कलकत्ता के एक सर्कस वाले महोदय ने क्या किया, शेर को अपनी गाड़ी में रख लिया और लेकर जाते हैं कहां? जंगल में छोड़ने के लिए। और बेचारे जो ही छोड़ा, किसी को पाल लो, किसी को रख लो तो ममता हो जाती है। बेचारे ने छोड़ दिया कि चले जाओ, लेकिन वह इतना ज्यादा ममता में था कि जाना ही नहीं चाहता था। उसने थोड़ा दूरी खेद कर जब लौट कर आया तो देखा क्या कि यही छोटे छोटे जो सियार थे, सियार उसको नोच नोच कर खा गए।
बेचारा रोने लगता है कि हाय विधाता, मेरा पाला हुआ यह सिंह भी आज जाकर भेड़ियों के सामने भोजन बन गया। लौटकर आए, एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्होंने अपनी वेदना को कही तो उस डॉक्टर ने कहा कि देखो, शेर को आपने पिंजड़े में रखकर उसके शिकार करने की क्षमता खत्म कर दिया। अब वह आलसी हो गया, सुस्त हो गया, अब उसमें वह क्षमता नहीं कि जाकर किसी पर प्रहार करे। वही दुर्गति हमारी है। हम जरूरत से ज्यादा धन कमाकर अपने बच्चे को सुस्त बनाना चाहते हैं, आलसी बनाना चाहते हैं। इसीलिए बच्चों को सदैव यह ध्यान रहे कि उनको संघर्ष दीजिए। और जो व्यक्ति यह नहीं करना चाहता, तो एक बात समझ लीजिए, आपके पास लाख धन हो, एक कहावत है ना कि मूर्ख लोग कमाएं, बुद्धिमान खाने के लिए नहीं मरेंगे, घुमा फिरा कर आपसे खींच ही लेंगे और हमारा ही धन वैभव नष्ट कर देंगे लेकर। तो मैं एक बात कहता हूं, अपने को ज्ञानार्जन में लेकर आए। इस संसार में अगर हम इसको भटकाएंगे तो दुख ही होगा। लेकिन यहाँ भगवान की बात चल रही है, बात विश्वांतर न हो। भगवान श्री कृष्ण को जब गोपिकाओं ने घेर लिया तो भगवान क्या करते हैं, बड़ी सुंदर नृत्य करते हैं बांसुरी बजाकर। एक ही रात्रि में सबको लगा कि हमने वर्ष भर भगवान के साथ नृत्य किया, आनंद की प्राप्ति हो गई। लेकिन उसी में एक गोपी को लगा कि देखिए, भगवान परमेश्वर जगदीश्वर आज हम सब के बीच में नृत्य कर रहा है, ये मेरी गुणवत्ता देखिए। भगवान ने जब देखा किसके अंदर अहंकार है तो अपने को अंतर्हित कर लिया, दृश्य कर दिया। अंतर्हिते भगवती सहसैव प्रजांगना अतप्यं स्तमचक्षाला करीण्य युवयूथपम। भगवान को लगा कि अहंकार है आपके अंदर कि मैं आपको नचा रही हूं। तो पता है, एक बार किसी ने भगवान राम से पूछा कि प्रभु आपने रावण को मारा, तो भगवान ने कहा कि मैंने रावण को नहीं मारा, मैंने रावण को मारा। तो लोगों ने पूछा कि आपकी बात हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो भगवान राम ने कहा कि मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को रावण के मैं ने मारा। उसके अहंकार ने उसको मार दिया। कैसे? कि जब मैं था तब हरि नहीं। जब हृदय में मैं है, अहंकार है, तो भगवान नहीं आएंगे। अब तुम हो, देख लो क्या कर सकते हो। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। प्रेम गलियति सागरी तामे दोन समान। जब तक हृदय में अहंकार रूपी कुत्ता है, तब तक भगवान हृदय में बैठने वाले नहीं हैं। अब इसको हम यूं समझें कि एक पटेल का गांव था, तो एक ही कुआं था, उसी में सब पानी पीते थे। एक दिन क्या हुआ, उसी कुएं में एक कुत्ता गिरकर मर गया। तो सब लोग जुटे और पूछा कि भैया क्या किया जाए, इसमें तो कुत्ता मर गया है, बड़ा गंध दे रहा है। तो सब लोग गए पंडित जी के पास, पूछा कि पंडित जी, हमारे गांव में एक ही कुआं है, उसमें एक कुत्ता गिरकर मर गया, अब वो बदबू दे रहा है, तो हम सब क्या करें, मजबूरी है, पानी कैसे पिए। तब चापाकल की व्यवस्था नहीं थी। तो पंडित जी महोदय ने कहा कि भैया एक काम करो, जाकर 10 घड़ा पानी निकाल कर बाहर कर दो, 2 घड़ा उसमें गंगा जल डाल दो, बस पवित्र हो जाएगा, आप लोग उसको पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? कि धरती में जल में अपवित्रता नहीं होती, ये अपने में समर्थ कहे गए, भगवान सूर्य में, अग्नि में। अब यह सब तो जब सुने तो सभी पटेल जी लोग आए और 10-20 घड़ा पानी बाहर निकाला, 5 घड़ा जल गंगा जल अंदर डाला।
लेकिन उसकी गंध नहीं गई। तब जाकर पूछा कि महाराजा श्री, मैंने तो जो आपने कहा किया, लेकिन अभी गंध नहीं गई। तब पंडित जी ने पूछा कि कुत्तवा निकाला कि नहीं? उन्होंने कहा अभी तो कुत्ता अंदर ही है। कहें दिमाग के विंध्याचल, अभी कुत्ता जब तक रहेगा तो गंध तो देगा ही, तो कम से कम इतना दिमाग लगा दो कि कुत्ता निकाल कर पहले फेंको। पहले मुद्दा नहीं साफ करते, उस पर तर्क किए जा रहे हो। तो उसी तरीके से जब तक अहंकार रूपी हमारे हृदय रूपी कुआं में गिरा पड़ा है, वह अहंकार रूपी कुत्ता बाहर नहीं होगा। कितनी भी हम कथा, कितनी भी भजन, कितनी भी सुंदर बात ग्रहण करें, टिकने वाली नहीं है, बैठने वाली नहीं है। इसी क्रम में हमको क्या करना चाहिए? पहले तो अहंकार को दूर करना चाहिए। तो भगवान अंतर्हित हो जाते हैं। अगर हम इस पर कथा कहें तो हमें लगता है कि हमारी कथा इसी पर हो जाएगी, लेकिन हम इस पर प्रणाम करते हुए भगवान को वंदन करते हैं। केवल इतना हम सीख लें कि भगवान की एक ही बात है कि केवल हम आप क्या करें, अहंकार को हटाकर श्रद्धा को, प्रेम को अपने जीवन में उतारे। क्यों? क्योंकि अगर अच्छा करोगे तो, बुरा करोगे तो, हमको तो एक दिन मरना ही है। कोई ऐसा है क्या कि जिसकी मृत्यु ना हो? तो जब हम सब बुंदेलखंड में जाएंगे तो बुंदेलखंड में एक बड़ी सुंदर गीत गाते हैं। क्या? लटो चहे लाग नोनो, एक दिन गौनो होनो। लटो माने अच्छा, नोनो माने, लटो माने बुरा, नोनो माने अच्छा। चाहे आप अच्छा करो चाहे बुरा करो, लेकिन एक दिन तो हमको इस संसार से जाना है। कैसे? कि लटो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। लटो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। लटो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। लटो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। लटो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। लटो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। लटो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। लटो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। आयल बबुआ लौटत नैया, आयल बबुआ लौटत नैया। आयल बबुआ लौटत नैया। आयल बबुआ लौटत नैया। चाहे तौल देव सोनो जी, चाहे तौल देव सोनो जी। एक दिन गौनो होनो जी। लटो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। लटो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। लटो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। जय हो। लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गौनो होनो जी।
के लोगों, एक बात समझ लो, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, अच्छा कर्म करो तो भी, बुरा करो तो भी, एक दिन तो हमको इस संसार से जाना है। और भगवान का बुलावा जब आएगा, यमराज आएगा तो सोना चांदी तौल दो, लेकिन छोड़ने वाला नहीं है। बुंदेलखंड की बड़ी सुंदर बात है, हमने सोचा कि अपने बीच में रखना चाहिए। भीतर गोरी मांग सवारे, भीतर गोरी मांग सवारे, भीतर गोरी मांग सवारे, भीतर गोरी मांग सवारे, बाहर हो रहे हो रोनो जी, बाहर हो रहे हो रोनो जी, एक दिन गौनो होनो जी, तो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गौनो होनो जी, लडो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गौनो होनो जी, लडो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गौनो होनो जय हो। जी। लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गौनो होनो जी, लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गौनो होनो जी, चार जने मिल खाट उठायो, चार जने मिल खाट उठाओ, चार जने मिल खाट उठावे, चार जने मिल खाट उठावे, ले चल होनो जी, ले चल होलो जी, एक दिन गौनो होनो जी, लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गौनो होनो जी, लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। पता है जिस दिन हम मर जाते हैं तो परिवार के ही लोग कहते हैं ले चलो जल्दी से हटाओ यहाँ से, कोई नहीं चाहता कि यहाँ पड़े रहे, तो जल्दी की बात आ जाती है। इसी क्रम में कहना है क्या, सतगुरु नाम ठिकानो जी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकानो जी, सतगुरु नाम ठिकानो जी, गौनो होनो जी, लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गौनो होनो जी, लटो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गौनो होनो जी, लटो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गौनो होनो जी, लटो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गौनो होनो जी, लटो लगे चाहे नोनो जी,
भगवान की जय हो। इसलिए जीवन तो यही है कि एक न दिन सबको छोड़कर जाना है, लेकिन जहां बात आती है दान की तो बड़ी सुंदर, सबसे अच्छा दान कोई है तो हमें लगता है कि यही प्रसाद दान है। हम यह नहीं कहते कि हम जब जाएं तो धन ही चढ़ाएं, नहीं, हम लेकर जाएंगे प्रसाद। भगवान को जब भोग लग रहा है तो भगवान के द्वारा हम जब जन में प्रसाद वितरण करते हैं तो ऐसा ही दान हमको सबसे अधिक पुण्य देता है। और हम तो एक ही कहते हैं कि जहां हो सके अच्छा काम वहां तो हमें वही सहयोग देना चाहिए जो यथार्थ है। हम कथा सुने, अंतिम दिन जो हमारी श्रद्धा हो 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए चढ़ा दें, ऐसा नहीं कितना है, लेकिन प्रतिदिन हम जाएं कुछ न कुछ चढ़ाएं, ये प्रक्रिया हम बंद करें। क्योंकि जो कथावाचक होते कमजोर घर से नहीं होते, अगर कमजोर ही होते तो कथा कहते, कंपनी में चले जाते पहले, लेकिन वो अच्छे घर से होते, उन्हें पैसे की बहुत जरूरत नहीं होती। केवल एक काम करें जो यथार्थ है। हम जब भगवान की कथा को सुनने जाएं तो प्रसाद चढ़ाएं, भगवान को हम प्रसाद चढ़ाएंगे, वही प्रसाद के रूप में वितरण होगा। और जब जन जन के हृदय में जाएगा तो हमें लगता है कि इससे ज्यादा पुण्य हमको कहीं मिलने वाला नहीं है। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। कोई गया यात्रा कर रहा हो तो यथाशक्ति दान करना चाहिए। तो गया जब तीर्थ यात्रा होते हैं तो दिग्भ्रमण होता है, गांव-गांव में लोग जाते हैं, नगर परिक्रमा करते हैं। तो नगर परिक्रमा क्यों होती है कि हमारे पास क्षमता है तो हम जितना क्षमता हो उतना दान करें। और इसी कमी के कारण हमारे यहाँ श्रद्धा कम हो जा रही है। माना कोई गरीब तैयार हो गया गया तीर्थ यात्रा के लिए तो बेचारा पार नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर हम सब श्रद्धा से 500 रुपए 1100 रुपए उसे दान करें तो हमें लगता है कि गया यात्रा बड़े श्रद्धा से करके चले आएगा। लेकिन हमारे पूरे जीवन में सबसे उत्तम तीर्थ यात्रा कोई है तो गया तीर्थ है। और ऐसे समय जब कोई तीर्थ यात्रा में करने चलता है तो लोग एक मुट्ठी चावल देते हैं, उनको लगता है कि चावल से ही सारा वैकुंठ हो जाएगा। अरे हम अपने भूत प्रेत को भेजना चाहते हैं, दुख दरिद्र को भेजना चाहते हैं, तो हम अपने घर के अक्षत दान कर रहे हैं। लेकिन यह तो सोचिए कि यह अक्षत तो अकेले जाएगा नहीं, ले जाने वाला बेचारा बहुत खर्चा किया है, वो तो नहीं कहेगा। लेकिन हमको तो विचारना चाहिए कि क्या करें, हम उसका सहयोग तो कर सकते हैं। अरे हम तो यही मानते हैं कि हमने जीवन में पान नहीं खाया, सुपारी नहीं खाया, गुटखा नहीं खाया, तो हम और सोनू भैया राम नारायण ये सब त्याग दिए हैं। लेकिन इसका सब एकत्र करके बढ़िया से एक काम करेंगे, कम से कम ज्ञान दान तो कर दें, जीवन धन्य हो जाएगा। और हमने व्यसन में इसका त्याग किया, नष्ट किया धन, बाद में हमारे पास क्षमता नहीं है। अरे जाने दो, ये सब बात ढकोसला है। अब ढकोसला ही तो है, सब आपका पैदा होना भी ढकोसला है। क्या कहें किसको? मरने के पहले किसी ने संसार को देखा था कि देखकर कोई बताएगा? जिस महात्मा ने गणना किया है, पता है हमारे ज्योतिषी जितने हैं यह लिख कर रख देते हैं कि 50 वर्ष के बाद इतने बजकर इतने मिनट पे सूर्य उदय होगा, तो हो रहा है, नहीं तो पंचांग उठाकर आप देख लीजिए। अब एक कहावत है, नाचे न जाने आंगन टेढ़ा। अब हम आप ऐसे पंडित जी से मिल जाते हैं जिनको समझ में नहीं आता, चश्मा कान पे लगाए कि 35 दाएं देखेंगे, नजदीक करके भवकाल से थोड़ी ज्ञान होगा। अभी भी ज्ञानी लोग हैं, लेकिन वहां पहुंचने का न हमारे पास समय है, न टाइम है, न उतना हमारे पास श्रद्धा ही है। सूर्य ग्रहण इतने बजे से इतने मिनट पर लगेगा, वो पहले से लिख कर रख दिया गया है पंचांग में। तो मेरे कहने का मतलब है, बड़ी श्रद्धा हो, बड़ा नियम से यह चल रहा है। नासा भी शोध करता है तो हमारे वेद पर, हमारे शास्त्र पर हम ही से खोज रहा है। तो हमारे जो ऋषि थे वही रिसर्चर थे। उन लोगों ने जो हमको अध्यात्म दे दिया है, जो मार्ग दे दिया है, मैं तो उसे मानता हूं क्योंकि मैंने अपने जीवन में उतारा है। मैं थोड़ा सा विरोधी हूं इन बातों का।
झांकी बन रही है, हम आप देख रहे हैं, यजमान से सारा तय करके कथावाचक जाते हैं। आपको उसमें कुछ नहीं योगदान करना है। भाई कोई कार्य हो रहा है तो सबका है, हम बिना मतलब का लुटा रहे हैं। इसी के कारण कुछ ऐसे लोग हैं कि डरिया के कारण नहीं जाते, कुछ जाय के देना पड़ेगा। क्या जरूरत है देना है? महाराज तुमसे गरीब तो है नहीं, वो अच्छे खाते पीते घर से हैं। तो हम धर्म प्रचार कर रहे हैं, हमारा एक काम है भगवान की प्रशंसा करना, भगवान के कथा को बताना, भगवान का गुणगान करना। लेकिन ये हमारा पैसा विद्वानों को हटा दिया है, जो ऑर्केस्ट्रा गाते थे अब वो कथा कहने लगे, और इसी के कारण हमारे धर्म का पतन हो रहा है। क्योंकि जो बताना चाहिए उसको तो बताते नहीं, वही बताते हैं, नाचते रहो, गाते रहो, झूमते रहो, बजाते रहो, कितना दिन झूमे। तो मैं इस पर एग्री हूं कि मेरी बात को समझें, बुद्धि और विवेक से काम करें, जो सत्य हो उसी मार्ग पर चलें। किसी महोदय ने कहा कि भैया बृहस्पतिवार को साबुन नहीं लगाना चाहिए। हमने कहा कहाँ लिखा है? अरे बृहस्पतिवार व्रत कथा में लिखा गया है, बृहस्पतिवार के व्रत में कथा में लिखा गया है कि धोबी के यहाँ कपड़ा धुलने के लिए न दें, नाऊ के यहाँ हजामत न करवावें। अब साबुन नहीं लगाएंगे तो सुबह कैसे हाथ साफ होगा? शौच के बाद तो जाना ही है, तो हस्त शुद्धि कैसे होगी? अब गुड़ खाए, गुलगुला परहेज करे, यही सब नौटंकी हमको थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। तो विवेक से जीवन यापन करो। अगर हमारे धर्म का पतन हो रहा है तो हमारे दुर्बुद्धि से। कोई माई कहेंगी हमारे यहाँ सिर का नहीं सहता, अब किसी ने नहीं कहा कि बच्चों का विवाह नहीं सहता। अब विवाह में गड़बड़ी हो जाएगी, वंश डूब जाएगा। और सिर का नहीं सहता, आचार नहीं सहता, बुधवार को घर जाना नहीं सहता, ये सब क्या नौटंकी है? अरे हम भगवान की श्रद्धा कर रहे हैं, जो यथार्थ हो बुद्धि से विवेक से परख कर काम करना चाहिए। तो बात विषयांतर न हो। भगवान श्री कृष्ण की चर्चा में जब हम आप चलेंगे तो श्रीमद् भागवत पुराण में सुखदेव जी परीक्षित जी को बताते हैं कि पता है यहाँ तो भगवान आनंद कर रहे हैं, वहां महाराज कंस का रात्रि में नींद नहीं आ रही है उनको, उनकी तो हालत खराब है। अब उनको कौन बताए कि कौन है तुम्हारा काल? एक दिन नारद जी घूमते हुए जब जाते हैं तो यही कंस बैठाकर बड़े आगत स्वागत से पूछता है। क्यों? क्योंकि स्वार्थी है, उसको पता करना है कि ये सही बता सकते हैं। तो नारद जी से निवेदन किया कि ये महात्मा जी आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, तो ऐसे में हमको बता दीजिए कि जो उस देव कन्या ने, जगदम्बा ने यह बताया कि तुम्हारा काल जन्म ले चुका है, तो मेरा काल है कौन? यशोदाया सुताम कन्याम देवक्याः कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन भीम्यता। तो संत महात्मा को झूठ नहीं बोलना चाहिए। नारद जी ने झूठ नहीं बोला, उन्होंने कहा पता है, अरे जिस कन्या को तूने पटका था वो यशोदा देवकी का पुत्र नहीं, कन्या नहीं थी। तब कौन थी? वह तो यशोदा की कन्या थी। जो देवकी का पुत्र है वह नंद राय जी के यहाँ है। जो कृष्ण है वही 8वां गर्भ है और बलराम 7वां है, जिसका संकर्षण करके माया ने रोहिणी के गर्भ में धारण करा दिया था। तो भगवान सर्वसमर्थ हैं, तो समर्थ के नहीं दोष गोसाई, समर्थ के नहीं दोष गोसाई, समर्थ के नहीं दोष गोसाई, समर्थ के नहीं दोष गोसाई। रवि सुर सरी पावक की नाई, रवि सुर सरी पावक की नाई।
बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। भगवान समर्थवान है, उनमें कोई दोष नहीं देखा जा सकता। अब आप सोचिए, अबे हमारे यहाँ इतनी बड़ी खोज नहीं हो पाई कि किसी का गर्भ निकाल कर किसी में रख दिया जाए, लेकिन हमारे जो ऋषि महात्मा थे ऐसे ऐसे विचारों को प्रकट कर रहे हैं जो सोचने समझने में लगता है कि वाह, अभी तक विज्ञान उनके पीछे पीछे चल रहा है। लेकिन जब इस पर बात आएगी तो मूर्खाधिराज लोग कहेंगे यह सब तो फालतू बातें हैं। जब वैज्ञानिक खोज लेगा तब कहेंगे कि अच्छी बात है। जिस विमान पर रावण त्रेता युग में चलता था वह विमान हमको कब मिला? कल युग में। अब हम विमान पर चल रहे हैं, लेकिन विमान बनाने वाले ने अगर यह सोचा होता कि अगर हम विमान बनाएंगे, इस पर 200 लोग बैठकर उड़ेंगे, कहीं विमान गिर गया तब क्या होगा, तो बनाता वो? उसने यह सब नहीं सोचा, उसने बना दिया। अब बैठकर लोग जाएंगे आएंगे, जो होना होगा ईश्वर के हाथ में छोड़ दिया। इसीलिए हमको जो करना है वह कर्म करें, जो होगा ईश्वर पर छोड़ दिया जाए। समय अभाव में यह समझ लीजिए, जब कंस को यह पता चलता है कि नंद राय जी का पुत्र कृष्ण ही मेरा काल है, अब उसके अंदर उत्तेजना हुई कि इसका वध कर देना चाहिए। लेकिन मंत्री चारूण ने समझाया, अभी तक जितने आपके बड़े बड़े योद्धा गए कोई लौट कर नहीं आया, उसको साधारण मत समझिए, बुद्धि और विवेक से काम लीजिए। तब क्या किया, अक्रूर जी वहां के सभासद से उनको निवेदन किया कि तुम जाकर उन दोनों बालकों को लेकर आओ, हम युक्ति से उनका वध करेंगे। अक्रूरोऽपि च ताम्रात्रिं मधुपुर्यां महामतिः उषित्वा रथमास्थाय प्रययो नंद गोकुल। वही अक्रूर जी मजबूर हो गए, क्योंकि कंस का आदेश था नहीं करोगे तो भी वध कर दूंगा। तो अक्रूर जी रथ पर आरूढ़ होकर सायंकाल पहुंच जाते हैं, कहां? गोकुल। और वहां क्या देखा कि गायों के सेवा में भगवान श्री कृष्ण और बलराम लगे थे। जाकर उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं कि सौभाग्य है आपका दर्शन हुआ। क्यों? क्योंकि अक्रूर जी बड़े महात्मा थे, भगवान के भक्त थे। इतना ही नहीं, वसुदेव के परम मित्र भी थे, उनके हितैषी थे, और यह सब भगवान जानते थे। और जब भगवान मिले तो अक्रूर ने बताया कि मैं आपको लेने के लिए आया हूं। तो भगवान भी जानते थे कि हमें चलना है, लेकिन रात्रि के समय में भोजन के समय पर जब यह पता चलता है कि बलराम और कृष्ण कल जाएंगे, तो पता है यशोदा रानी की वेदना बढ़ जाती है। अक्रूर तुम तो नाम से ही अक्रूर थे, लेकिन आज जो आप करने आए हो मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा पुत्र कहीं नहीं जाएगा। अब इधर तो यशोदा, उधर नंदराज जी, दोनों को लगा कि शायद जीवन का सबसे दुख का घड़ी हमारे पास यही है। आज वेदना हुई, पीड़ा हुई, बेचारे पूरी रात्रि सोए तक नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण और बलराम अपनी मैया और अपने बाबा को समझाने में लग गए कि मुझे जाना होगा। लेकिन यशोदा ने अंत तक यह नहीं कहा कि हमको छोड़कर कृष्ण चले जाएं। लेकिन समय तो हो गया। भगवान कृष्ण ने, बलराम ने समझाकर अब यह निश्चय कर लिया कि हमको जाना है। सुबह जब रथ पर आरूढ़ हो गए तो जितने भी गोकुलवासी थे सब आकर रथ को पकड़ लेते हैं कि सब कुछ हो जाए, लेकिन मेरा कान्हा कहीं नहीं जाएगा। ये प्रेम सबका था उस भगवान के प्रति, केवल यशोदा और नंदराय जी के नहीं। तो भगवान ने स्वयं सबको समझाया। अक्रूर जी में समझाने की क्षमता नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज देखा भक्त और भगवान का प्रेम कैसे होना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण चल देते हैं, पता है, तो यहाँ तो सब बेचैन थे, लेकिन रास्ते में समस्त गोपियां रास्ते पर लेट जाती हैं कि मेरे ऊपर से रथ लेकर जाओ। अब भगवान को अपने रथ से उतरकर आना पड़ा और जाकर समझाते हैं।
कि सदैव कभी न कभी हमको अच्छा काम करने के लिए दुख से गुजरना पड़ता है। आज मेरे पास भी हमको भी पीड़ा है जाने पर, मैं अपने माता और पिता को छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन नहीं जाऊंगा तो भी अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा गोपियों से कि मैं वर्षों लौट कर आऊंगा। अब वर्षों कब आएगा वो भगवान जाने, लेकिन सबको मोहित कर दिया और स्वयं रथ पर आरूढ़ होकर जब चले गए तो रास्ते में अक्रूर जी को लगा कि हम तो लेकर चल रहे हैं, कहीं अगर ये भगवान ना हुए और वह वध कर देगा कंस तो हमको बड़ा दोष लगेगा, हमको कभी क्षमा नहीं करेंगे गोकुलवासी, हमको तो अपयश लगेगा। भगवान ने जब देखा कि अक्रूर जी को मेरे प्रति संशय हो रहा है, उन्होंने कहा यमुना के किनारे जरा ठहर जाइए, हमको जल पीना है। अक्रूर जी ने कहा कि फिर मैं भी संध्या बंदन कर लेता हूँ। अक्रूर जी चले गए यमुना में स्नान करने। जो ही डुबकी लगाई तो क्या देखा, वही परमेश्वर, वही जगदीश्वर, वही कृष्ण अपने साज समाज के साथ शेष सैया पर विद्यमान है। समस्त देवता स्तुति कर रहे हैं। ऐसी छवि को जब देखा तो उसको समझ में आया कि कृष्ण कोई साधारण नहीं, यह तो परमेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं। और जो ही डुबकी के बाहर आए तो क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर आरूढ़ हैं। तो यहाँ वहाँ दोनों देखकर उनको लगा कि हो भगवान मेरी माया को दूर कर रहे हैं, मुझे विश्वास दे रहे हैं कि मैं ही हूँ। हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अक्रूर जी लगे भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने कि नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्णसाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सांत्वतापतये नमः। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। हे प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके शरण में हूँ। अब मैं आपके वैभव को जान पाया हूँ। बड़े प्रसन्नता से अक्रूर जी लेकर चलते हैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम को। कहाँ लेकर गए? मथुरा नगर में पहुँचते ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे काका अक्रूर आप चलिए, हम सब आते हैं। और जो ही बलराम और कृष्ण रथ से नीचे उतरे तो देखा क्या कि छोटे छोटे ग्वाले जो उनके मित्र थे सब पीछे पीछे दौड़कर वहां पहुंच जाते हैं। छिपकर उन्होंने देखा करे तुम लोग कहाँ आ गए। उन्होंने कहा कि जहाँ तुम रहोगे मैं भी रहूंगा, मैं भी उत्सव देखने के लिए चलूंगा। उनके मैले कुचैले फटे कपड़े को जब देखा तो भगवान श्री कृष्ण जाते हैं धोबी के पास, कपड़ा धुल रहा था, उसके इधर उधर बात पर उसका वध करते हैं। और जो बड़े कपड़े थे दर्जी के यहाँ जाकर सही करते हैं। और भगवान सभी प्रजा से मेल बनाते हैं। पता है माली से भी जाकर पुष्प लेते हैं। तो कहने का मतलब जब राजा को जीतना है तो पहले प्रजा को मिलाना होगा। तो आज भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं तो जाकर सीधा कृष्ण से बात करते, लेकिन वह परमेश्वर भी बुद्धि से काम करता है। पहले तो उन प्रजाओं को अपने तरफ आकर्षित करता है कि तुम भी समझो कि मैं कौन हूँ। तो आज धोबी से मिले, दर्जी से मिले और उस माली से मिले। अंगराग लेकर आ रहे थे, कुबड़ी से भी जाकर मिले। किसी को यह नहीं समझा कि तुम छोटे हो। छोटे को सम्मान करते हुए भगवान चल रहे हैं। जाकर धनुष तोड़ दिया। जब धनुष टूटा रंगशाला में, आज यह निर्णय हो गया। अब अपने दिमाग में बैठा लिया कंस कि मेरा वध होना निश्चय है। क्यों? क्योंकि महात्माओं ने कहा था कि जो यह धनुष तोड़ देगा वही तुम्हारा वध करेगा। अब तो महात्माओं की बात हमें लगता है सत्य होगी। तो भगवान श्री कृष्ण जब जाते हैं यज्ञशाला में, रंगशाला में, तो सामने ही कुबलया पीढ़ हाथी विद्यमान थी, जो कि नशे में एकदम दुत्त कर दिया गया था। 1000 हाथियों का बल जिसमें था। उसने सोचा कि भगवान को उठाकर पटक दूं, और भगवान समझ गए कि मेरे लिए ही तैनात कर दी गई है। तो भगवान कृष्ण और बलराम ने एक एक दांत पकड़ा और दोनों का उखाड़ दिया। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसा पटका
1000 हाथियों के बल वाली वह हाथी जो थी कौन, कुबलया पीड़, उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब रंगशाला में गए तो वहां देखा कि पहलवान सब कुश्ती के लिए खड़े थे और ललकारा भगवान श्री कृष्ण को, आ जाओ। तो भगवान ने कहा कि भैया कहाँ आप मोटे मोटे बड़े हो और हम छोटे छोटे 7 वर्ष की अवस्था में आप सबको समझ में नहीं आता कि भैया द्वंद्व करना चाहिए तो समांतर वाले। अब जितने लोग थे सबकी यही बात हुई कि अरे इतने मोटे मोटे पहलवान और छोटे बालकों को बुला रहे लड़ने के लिए। लेकिन तो यह है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। जो जिस भाव का था उसी भाव से भगवान को देख रहा था। कैसे? जो पहलवान थे उनको लग रहा था कि भगवान एकदम मोटे ताजे हट्टे कट्टे पहलवान से आए हैं, और कंस को काल दिख रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे यमराज दंड लेकर उपस्थित हो गए हैं। और वहाँ जितने नर नारी थे उनको भगवान ऐसे दिख रहे थे जैसे छोटे से बालक, बड़े मधुर, बड़े कोमल, बड़े सुशील, देखने पर मोह रहे हों। तो सब ने सोचा कि भाई ये हो क्या गया है, जितने भी लोग हैं सबको अलग अलग भगवान दिख रहे हैं। अब इस प्रकार से जब सबका अनेक मत देखा तो कंस भी दिमाग से पागल हो गया कि ये क्या कर हो रहा है मेरे यहाँ। लेकिन अंततः आज तैयार हो गए भगवान श्री कृष्ण और बलराम, और अब लड़ाई होने लगी उन दोनों वीरों में। 2 पहलवान थे, चाणूर और मुष्टिक। एक से भगवान श्री कृष्ण और एक से बलराम लड़े। तो ज्यादा विस्तार में न कहकर इतना ही समझ लीजिए कि केवल ये सब एक मुक्के के थे। लेकिन भगवान ने सोचा कि थोड़ा सा खेल लो इनके साथ, इनको भी लगे कि मैंने अपना किया। लेकिन जो ही उछलकर एक मुक्का मारा ये दोनों धराशायी हो जाते हैं। जब ऐसा देखा कंस ने तो तमक जाता है कि मारो इन दोनों बालकों को, कहीं भाग न जाएं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम भागने के लिए आए हैं? अरे हम तो लड़ने के लिए आए हैं। आप से तो बीच में बिना मतलब के टपक गए। और भगवान श्री कृष्ण जब जाते हैं कंस की तरफ तो कंस को तो मामा कहकर संबोधित कर रहे हैं, आदर दे रहे हैं। लेकिन जनता की नजरों में जो कृष्ण था वो दिखने में तो बड़ा कोमल है, लेकिन उस कंस को एकदम यमराज के स्वरूप दिख रहे हैं। इसलिए वह दूर भागकर जरूरत से ज्यादा उछल कूद अब अस्त्र शस्त्र को ढूंढ रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि मामा जी मैं सीधी सीधी बात करूं तू उल्टा बकता जाता है। मैं सीधी सीधी बात करूं तो उल्टा बकता जाता है। मामा मैं मीठी बात करूं तू जहर उगलता जाता है। मामा मैं सीधी बात करूं तो जहर उगलता जाता है। जो जितना मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। देखो प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो भगवान ने कहा कि मैं सीधी साधी बात करूं तो भी तुम्हें बुरा ही लग रहा है, तो कोई बात नहीं, युद्ध ही हो जाए। तो देखिए कोई वायु को काट नहीं सकता, जल को कोई भेद नहीं सकता, प्रकाश को कोई कुछ नहीं कर सकता। कितना भी फेंको धूल मगर सूरज तक कहाँ पहुँचता है। तो जो ईश्वर है उससे कोई जीत नहीं सकता। आज भगवान ने कंस का वध कर दिया।
और जब भगवान ने कंस का वध किया तो आज वहां के मथुरा के जितने वासी थे भगवान की जयकार करते हैं। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो। तो यह कंस अपने पिता को जेल में डालकर राजा बना था और अब कलयुग में यही हो रहा है। माता पिता को अनाथ आश्रम और अपना स्वयं घर में राजा का पाठ। हम आपके यहाँ तो थोड़ा कम है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं जरूरत से ज्यादा हम बच्चों को पढ़ा दें तो अनाथ आश्रम की तैयारी किए रहना, क्योंकि ये लौटकर आपकी सेवा के लिए नहीं आ रहे हैं। इसलिए बड़ी विडंबना है, शिक्षा ना दो तो दुनिया कहेगी बच्चों को पढ़ाया नहीं, और जब हम बच्चों को पढ़ा दें तब क्या हो रहा है, अनाथ आश्रम में जाकर बैठे, घर में पीड़ा हो रही है, कलह हो रहा है। और अब की संतान तो बड़ी दुखित है। पहले तो एक पुरुष पढ़ा लिखा होता था तो घर का समाज बहुएं चला लेती थी। अब जब दोनों पढ़े लिखे हो गए तो भगवान नहीं जाने का होगा, एक एक से कम नहीं है। तो मैंने पहले भी कहा है कि जनमद धनमद राजमद, तो हम एक ही निवेदन करते हैं कि प्रभु जब बहू आवे पढ़ी लिखी आवे तो आपकी भक्त हो, गुणवान हो, समझने बूझने की क्षमता देना, और नहीं तो ऐसा कर देना कि न पढ़ी लिखी रहे तो ज्यादा ठीक है। अब आप पूछोगे कि आपके कहने से थोड़ी होगा, लेकिन पूर्व जन्मादिता धनम, पूर्व जन्मादिता नारी और पूर्व जन्मादिता पुत्र। पुत्र लायक होगा कि नालायक की पूर्व जन्म की बात है, जैसा किए हो वैसे भोगना पड़ेगा। पत्नी सुंदर मिलेगी, गुणवान मिलेगी, दिमाग विंध्याचली पूर्व जन्म के आधार पर मिलता है। और धन हमको कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, सुख समृद्धि ये पूर्व जन्म के कर्म के प्रभाव से है। अब आप पूछोगे कि नहीं हम तो पंडित जी बहुत परिश्रम किए, कमाए धमाए तब जाकर संपत्ति बनाई, तो हम इसको नहीं मानते। अगर इसको मानना है तो जरा आप बताइए, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, टाटा बिरला के यहाँ जो बच्चा पैदा होगा, पैदा होते ही मान कितने करोड़ का मालिक हुआ, अरब खरब का मालिक हुआ कि नहीं। अब यही सोनू के यहाँ कोई बालक पैदा हुआ है तो भाई दोनों परानी अध्यापक हैं और बढ़िया पैसा आ रहा है, तो वो क्या किया है, भाग्य से पैदा हुआ है ना। अगर कर्म से मिलता तो यहाँ पैदा होता, ये इसका भाग्य था। माता पिता दोनों कमा रहे, राजा का पाठ करेगा, अब जैसी श्रद्धा इनकी होगी वैसे ही पाठ करेगा। तो प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। लेकिन हमें लगता है कि इनके आचार बढ़िया हैं, विचार बढ़िया हैं, संस्कार बढ़िया हैं, तो बालक भी अच्छा होगा। ये भगवान सुख ऊपर से देते हैं, लेकिन हम अच्छे हों बस। इसीलिए पूर्व जन्मादिता धनम, पूर्व जन्मादिता नारी और पूर्व जन्मादिता पुत्र है। अब आप सोचिए, अगर अपने मन का जोड़ा बनाना होता तो संसार के 80% जोड़े मिलते नहीं, लेकिन रहते साथ ही में हैं। बड़े खल मंडली रहे लेकिन रहना पड़ेगा, ये दुनिया की विचित्र माया है। तो हम बात विषयांतर न करें, केवल हम यही देखकर चलें कि आज भगवान की कथा में अब हम क्या कहें, यथार्थ कहें, व्यथा कहें कि कथा कहें, समय कम हो जाता है। इसलिए हम अपने समय पर चलें। पता है श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखार बिंद से एक बड़ी सुंदर बात कही है। क्या? 3 हैं जो हमें नरक को ले जाते हैं। वह क्या है कि त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः। कौन? कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेत्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 हैं जो नरक को ले जाते हैं। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसमें एक और जोड़ दिया। अब ये तो श्रीमद् भगवत गीता की बात है, लेकिन जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा तो उसमें उन्होंने 4 लिखा। वह कौन है कि काम क्रोध मद लोभ सब
नाथ नरक के पंथ सब परिहरी रघुबीर। भजहु भजहि जेहि संत। पता है उन्होंने क्या कहा कि काम क्रोध मद लोभ अहंकार को भी उन्होंने जोड़ दिया। इसको भी समझ लीजिए नरक जाने के लिए है। तो हमें 4 से बचना चाहिए। ज्यादा कामासक्त न हो। काम भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन अपने ही पति पत्नी में रत करें, अपने में ही प्रेम करें, अन्यथा कहीं जाओगे यह नरक प्राप्त हो जाएगा। यह कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण गीता में। अब दूसरा क्रोध है। क्रोध अगर आपको आता रहेगा तो मन शांत नहीं होगा, इसी शरीर से अपराध होता रहेगा। अब लोभ, लोभ में तो हमको ज्यादा है, लेकिन पाप के बाप का नाम लोभ ही है। अब आप पूछोगे कि कैसे, तो बात तो बढ़ती जा रही है। ज्यों कदली के पात में पात पात में पात, त्यों वक्ता के बात में बात बात में बात। तो हमको एक न एक बात मिल जाती है। चलो इसको भी देखते हैं। एक पंडित जी वाराणसी से पढ़कर जब अपने नगर पहुंचे घर, तो उनको अहंकार था कि मैं तो विद्वान हूं। लेकिन कितनो विद्वान हो, जो त्रिया चरित्र है ऐसा उलझा देती है कि भगवान ही जाने, बेड़ा पार नहीं हो पाता। तो पत्नी को भी अहंकार था कि हमारे पति देवता बहुत पढ़े लिखे विद्वान है, इतना विद्वान गांव में कोई है नहीं। तो एक बूढ़ी मां अनपढ़ थी, उन्होंने पूछा कि जरा अपने पति महोदय से पूछ लेती कि पाप के बाप का क्या नाम है। अब जब शाम को पत्नी महोदया ने पूछा तो उलझ गए, भगवान जाने अभी तो हम पढ़े ही नहीं किए, सारी पढ़ाई का सत्यानाश हो गया। अब उनको रात भर निद्रा नहीं आई कि मैं कल फिर जाऊंगा। अब हमारी इंसल्टी हो गई बगल में। अब निकल गए, किसी को देखते और पूछते भैया ये पाप के बाप का क्या नाम है। तो सबको पता लगता कि भैया हमको नहीं पता है। अब शाम हो गई घूमते घूमते, लेकिन कोई उनको बताया नहीं। तब तक क्या मिला, एक वेश्या का घर। चले जा रहे थे तो उसने आकर पूछा कि पंडित जरा हमको बता दीजिए पंडित जी की पांचक कब से लगेगा। तो पंडित जी ने कहा पांचक बाद में लगेगा, पहले हम डिस्टर्ब हैं, पाप के बाप का नाम ढूंढने जा रहे हैं। उसने कहा क्या बताएं, बैठिए आप हम बता देते हैं। तो भाई ज्ञान कहीं से मिले ले लेना चाहिए। तो जब पंडित जी बैठ गए तो उसने क्या किया, घर में जाकर बढ़िया शरबत बनाकर लाया। तो उसने कहा नहीं आपके यहाँ तो पानी नहीं पिएंगे, अरे पाप लग जाएगा हमको। तो उसने 1000 रुपए निकाल कर रखा कि महाराज 1000 रुपया दक्षिणा दूंगी जब आप शरबत पियोगे। तो महाराज ने सोचा यहाँ कौन देख रहा है, एक गिलास मार देते हैं। अब एक गिलास तो पानी पी गए। अब उन्होंने कहा कि फिर आप बता दीजिए पाप के बाप का क्या नाम है। तो उसने कहा अब हम तो बता ही देंगे, आप चिंता न करो। अब लाकर वो बढ़िया खिचड़ी पकाने लगती है, शाम को आप भोजन करिए। अब उनको लगा ना 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 भाई भोजन नहीं करेंगे, पानी की बात थी तो चल गई, लेकिन भोजन तो कदापि नहीं करेंगे। लेकिन उसने क्या किया, 10,000 रुपया निकाला, अगर भोजन कर लेंगे तो 10,000 रुपए। अब उनको लगा कि जब इतनी कमाई हो रही तो भोजन करने में क्या जा रहा है, कूद पड़े। भोजन वोजन करके बैठे, तब पूछा कि पाप के बाप का क्या नाम है। तब उसने कहा कि लोभ। तो पंडित जी ने कहा फिर उसका यथार्थ कहो, कैसे मान लें। तो उसने कहा पैसवे के कारण तो आप पानी पिए भोजन किए और काहे किए। पंडित जी सर नीचा कर लिए, उठकर चले आए। पत्नी महोदया को डांटा कि सारी जीवन की तपस्या तुमने नाश कर दिया। तो कहने का मतलब पाप के बाप का नाम लोभ ही है। लोभ से ही हमको पाप करना पड़ता है। इसलिए पापस्य खंडम इति पाखंडम, जो पाप का ही अनुकरण करता है वही पाखंड करने लगता है। तो हम जो करें यथार्थ करें, यथार्थ ही जीवन का सुख है। लेकिन बात विषयांतर न हो।
भगवान ने कंस का वध करके उनके पिता उग्रसेन को मुक्त किया और राजगद्दी दी। जबकि उग्रसेन महाराज ने कहा कि अब आप यहाँ के राजा हो, क्योंकि जो जीत लेता है वही तो राजा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे राज की लालसा नहीं, मैं तो निर्द्वंद हूँ, ऐसे में आपके राज की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। उनको राजगद्दी पर बैठाया, अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को मुक्त करके पुत्र सुख का आनंद प्रदान किया। यही भगवान जब बहुत दिन हो गए अपने उसी राजभार में, एक उद्धव थे जो भगवान के बड़े प्रेमी थे, बृहस्पति के शिष्य थे, भगवान की उपासना करते थे। उनको लगा कि हमसे ज्यादा भक्त इस पृथ्वी पर अब कोई है नहीं। तो भगवान को एक दिन लगा कि इनको यह अहंकार है कि जितनी भक्ति मैं करता हूँ इतना कोई करता नहीं। उन्होंने कहा कि एक दिन मेरी इच्छा है आप चले जाते गोकुल वृंदावन और हमारे जो अपने हैं उनका संदेश लेकर आ जाते कि सब हैं कैसे, क्योंकि भगवान को भी देखना था कि आप में कितनी भक्ति है, जाकर वहीं तौल लो, एक से एक भक्त पड़े हैं। तो उद्धव जी भगवान की चिट्ठी लेकर चलते हैं तो रास्ते में मिल गई गोपियां, और गोपियों ने जब देखा तो भगवान श्री कृष्ण के ही जैसे स्वरूप धारण करके आ रहे, तो उनको लगा कि शायद कृष्ण ही आ रहे हों। सब दौड़ पड़ी तो देखा क्या कि उद्धव हैं। उद्धव ने पूछा, हे देवियों, क्या आप ही गोपी हैं? आपके लिए भगवान ने संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि भगवान ने संदेश भेजा और आए नहीं, तू लगे सांत्वना देने कि पता है भगवान आपसे आपके ही अंतर्हित में मिलेंगे। ऐसे में अपने मन को अपने अंदर समेट कर रखो, साधना करो। उन लोगों ने बड़ी सुंदर कही बात, किस मन से साधना करूं, किस मन को शांत करूं? जो मन था वो तो मेरे पास है ही नहीं, वह तो कृष्ण के साथ ही चला गया है। हम सब यहाँ ऐसे पड़े हैं। उसी पर एक बड़ी सुंदर व्यथा आती है, क्या कि ऊधो मन ना भये 10-20, 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 एक हुए सो गयहूँ श्याम संग, एक हुए तो गए श्याम संग, जो राधे करई सऊधो मन ना भये 10-20, ऊधो मन ना भये 10-20, ऊधो मन ना भये 10-20, ऊधो मन ना भये 10-20। गोपियां कहती हैं कि उद्धव एक ही मन था जो हमारे कृष्ण के साथ चला गया है, मन कोई 10-20 थोड़ी होता है। अरे उद्धव ने जब ऐसा प्रेम देखा तो उनका तो माथा ठनक गया। वेदना क्या थी उन गोपियों की कि जल बीन मीन कमल बीन भंवरा, 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 तड़पत दी
दीन कदीन, तड़पत दीन कदीन, मन ना भये दस बीन, मन ना भये दस बीन, मन ना भये दस बीस, मन ना भये दस बीस। ऐसा प्रेम गोपियों का था किसके प्रति? भगवान श्री कृष्ण के प्रति। और जब ऐसा उद्धव जी ने देखा तो आज उनको लगा कि मेरे अंदर जो अहंकार था कि मैं सबसे अधिक ईश्वर को मानता हूँ, भगवान श्री कृष्ण को मानता हूँ, मुझसे ज्यादा कोई भक्त नहीं है। उनको लगा कि जब से भगवान गए हैं आज गोपी घर परिवार त्याग कर सब साधु संत हो गई हैं, ये भगवान का प्रेम है। लेकिन इंद्री शिथिल भई केशव बीनु, 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 जो देहि बीनु सीसउधो, मन ना भये दस बीन, मन ना भये दस बीस, ओ ना भये दस बीस। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो श्याम सुंदर के सखा हो, उनके साथ रहते हो, लेकिन हमारी वेदना आपसे हटकर है। हमको क्या पता वेद क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं, हम तो भक्ति मार्ग को ही सफल मानते हैं। हमको भगवान दिख जाए, भगवान मेरे हाथों से जल ले, भोग ग्रहण करे, मैं यह सुख चाहती हूँ। तुम हो सखा श्याम सुंदर के, 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 सकल विश्व के सऊधो, मन ना भरे दस बीस, मन ना भरे दस बीस, मन ना भरे दस बीस, मन ना भरे दस बीस। प्रेम से बोलिए
गोविंद भगवान की जय हो। तो पता है उद्धव जी गोकुल नहीं जाते, वहीं गोपी से मिलकर लौट जाते हैं, क्योंकि इनको समझाना कठिन है, इनका प्रेम ऐसा है भगवान से। और यहाँ जब भगवान ने कंस का वध कर दिया तो अस्थि प्राप्ति ये दोनों कंस की पत्नी थी, ये पुत्री थी जरासंध की। और जब जाकर अपने पिता से समाचार कहती हैं तो युद्ध होकर काले वन का भगवान वध करते हैं। अब बात विषयांतर न हो, क्योंकि हमारे पास समय कम है। अब थोड़े निमा सब कहूँ बुझाई, तो सुनहु तात मति मन चित लाई, कि थोड़े सब। अब हमको जो कुछ कहना है थोड़े में कहना है, तो लिखना कम समझना ज्यादा। पहले जब देवी जी लोग चिट्ठी का जमाना था, पति को चिट्ठी भेजती थी तो उसमें नीचे एक लिखा था लाइन कि लिखना कम समझना ज्यादा, कितना समझे भगवान जाने। तो आज अब वही बात आ गई है, क्योंकि समय के अभाव में आइए हम सब भगवान के विवाह में प्रवेश करते हैं। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो पता है वैदर्भ नरेश भीष्मक की एक पुत्री थी रुक्मिणी। तो जब एक दिन नारद जी आते हैं उनके यहाँ, तो प्रायः लोग पूछते हैं कि जरा देख लेना महात्मा जी बेटी मेरी सुखी रहेगी कि नहीं, वहां का क्या समाचार है। तो नारद जी का काम ही था कि पहले ही बता कि वो हर काम फिट कर दिया करते थे। तो रुक्मिणी से उन्होंने बताया कि तेरे योग एक सुंदर वर है, वह कौन है? कृष्ण। जो द्वारिका नरेश है वही तुम्हारे योग्य हैं, लेकिन जो उनका भाई था रुक्मी, वो चाहता था कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल से हो जाए। शिशुपाल बड़ा वीर था और उसको लगा कि जब हम इनसे रिश्ता कर लेंगे तो हम बलशाली हो जाएंगे, सदैव मेरे दुख सुख में साथ रहेंगे। और यहाँ माता का, पिता का, रुक्मी के बाद जो रुक्म, बाहु आदि 4 भाई थे, ये सभी चाहते थे कि मेरी बहन का विवाह श्री कृष्ण के साथ हो। केवल एक रुक्मी ही था जो यह ठान कर बैठा था कि मैं जब विवाह करूंगा तो इसी शिशुपाल से करूंगा, उसके आगे किसी की चलती नहीं थी। और जब रुक्मिणी ने देखा कि मेरा विवाह समय निश्चित हो रहा है, तो उन्हें बड़ा दुख होता है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्मान, तस्य 5 भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। तो भीष्मक महाराज को एक बेटी और 5 बेटे थे। उनकी इच्छा थी कि मैं शौक से अच्छे से विवाह कृष्ण के साथ करूं। जब ऐसा होते हुए नहीं देखा तो दुख का अनुभव किया। तो पता है भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का विवाह राजा कुमुदनी की पुत्री रेवती से हुआ। और रुक्मिणी के विवाह के विषय में वर्णन करते हैं सुखदेव जी कि आज जब लगा कि मेरा विवाह कहीं और हो जाएगा, तो रुक्मिणी ने एक सुंदर पत्र लिखा और दिया किसे? एक सुदेव नाम के ब्राह्मण को, और कहा यह ले जाकर हमारे भगवान श्री कृष्ण को देना, क्योंकि मैं जन्म जन्मांतर से आपकी हूँ, आप ही मेरा वरण करें, मेरी ऐसी इच्छा है। और वह सुदेव नाम का ब्राह्मण वही पत्र लेकर आता है। कहाँ? भगवान श्री कृष्ण के उस द्वारिका में। और जो ही भगवान श्री कृष्ण ने पत्र में पढ़ा, तो राजाओं के यहाँ यह प्रायः प्रथा होती थी कि बेटी विवाह के समय मंदिर में जाकर गौरी पूजा करेंगी, किस दिन होगी यह सब विवेचना थी उसमें। उसी के अनुसार आज हम सब भगवान के विवाह का अनुकरण करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को मंदिर से लेकर जाते हैं
लाख युद्ध किया लेकिन रुक्मी हार जाता है। जब वध का समय आया तो यही रुक्मिणी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है कि प्रभु ऐसा न करें, मेरे सुखमय जीवन में एक दुख ना प्रदान करें कि मेरे द्वारा इनका वध हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण ने छोड़ दिया। तो आइए हम अपने आचार्यों के द्वारा एक झांकी का प्रबंध किया गया है, तो झांकी का दर्शन करते हुए हम सब भगवान के विवाह के अलौकिक दृश्य देखेंगे। इसी के साथ हम सब भगवान के विवाह में उपस्थित हों। तो भगवान जब रुक्मिणी को ले जाते हैं और रुक्मी हार जाता है तो यही उनके माता पिता धूमधाम से भगवान का विवाह करते हैं और विधि पूर्वक भगवान का विवाह हुआ है। उसी विवाह का आनंद लेंगे। लेकिन पहले तो हम चाहेंगे परिवार के लोग जो दीपक है आज भगवान के विवाह उत्सव में दीपक जलाएं। जिनकी श्रद्धा हो सावधानी से दीपक जला सकता है तो आप लोग उठकर आगे आएं और श्रद्धा से दीपक जलाएं। फिर हम भगवान के विवाह में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो।